के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। वक्त अलग अलग तरह से हमारी परीक्षा लेता है। कभी उसकी शक्ल कुछ होती है, कभी कुछ और इस समय वक्त हमसे हमारे घरों में रहने के लिए कह रहा है। तो अगर हम अपने घरों में हैं तो हम महफूज हैं, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी बात है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी सूरत में अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। कोरोना नाम की जो ये महामारी है, इससे लड़ने में हमें एक मजबूत सिपाही की तरह पेश आना है जो अपने फ्रंट से कभी नहीं दिखता। तो आइए, ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं और आपको बताएंगे कि कैसे इस महामारी से लड़ते हुए हम अपने दिनों को बेहतर बना सकते हैं, आज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं और हमसे हमेशा कहते हैं कि इंसान को वक्त के मुताबिक खुद में बदलाव लाते रहने चाहिए। वक्त जैसा है उसी के साथ हमें कदम ताल मिलाने चाहिए, उसी के साथ हमें अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में बदलाव लाने चाहिए। तो इस समय बहुत कुछ बदलाव हमें अपने अंदर लाने हैं ज्योतिष गुरु, और ये हम आपके जरिए सीख भी रहे हैं। पंचांग पहले जान लेते हैं, फिर हर राशि के बारे में आपसे समझेंगे कि उन्हें क्या क्या बदलाव लाने हैं आज के दिन। आज 22 अप्रैल 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। आज अमावस्या है और आज रेवती नक्षत्र है दोपहर 1:18 तक, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 1:18 पर। तो अब होती है हमारे आज के दिन की शुरुआत ज्योतिष गुरु के प्रेडिक्शंस के साथ। तो मेष और वृषभ, आपका दिन कैसा है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। और ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि जो कहा जाए आसान सी बातें होंगी, आसानी से अपने जीवन में आप उतार पाएंगे, लेकिन उन्हें अमल में जरूर लाइएगा ताकि असर भी दिखे। मेष राशि वालों के लिए मुश्किल भरा दौर जरूर है, पर अब चीजें कुछ रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये लंबी लड़ाई है और इसे पूरी तरह से दूर होने में वक्त भी लगेगा, पर हर दिन आगे बढ़ता चला जाएगा तो परेशानियां भी कम होती चली जाएंगी। ऐसे ही किसी समय में आपको अपनी प्रेरणा को जगा लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसमें भरोसा बनाए रखें और कुछ नया सीखने की कोशिश कर लें। ये चीज आपके लिए बहुत दूर तक काम आएगी, पर कुछ नया सीखने और कुछ नया करने के प्रयास में आपकी लगन बढ़ती चली जाएगी और इसका अच्छा फल आपको दूर तक मिलता भी चला जाएगा। क्या न करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपने मन को उचाट करते चले जाना ठीक नहीं, इसलिए भाग्य के भरोसे भी न चलें। रोजमर्रा की मुश्किलें रहेंगी, पर यह सोचकर न चलें कि लोग आपका नुकसान करना चाह रहे हैं। जो हो रहा है परिस्थिति वश हो रहा है, इसे लोगों से बहस का मुद्दा बिल्कुल न बने। वृषभ राशि वालों ने कुछ नया सीखने के लिए अपने कदम जैसे रोक रखे। अब धीरे धीरे उन कदमों को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। पहले आपने अपने अंदर बहुत सारा अविश्वास पैदा कर रखा था, अब धीरे धीरे उस भरोसे को फिर से जगाने का समय आता चला जा रहा है। जिंदगी फिर से करवट ले रही है, पर धैर्य रखें क्योंकि पूरी अच्छाई बनने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्या करना चाहिए समय? अब अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए आपको लोगों से अच्छी सलाह लेनी होगी, और तभी जाके आपके फैसलों में वो अच्छाई बन पाएगी जिसकी की जरूरत। मुश्किलें तो थमी हुई हैं, पर अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। क्या न करें इस समय? तकदीर की एक सीमित भूमिका होती है जिसके चलते कुछ करने का प्रयास करना पड़ता है, पर तकदीर से जुड़ी हर अच्छाई आपके नुकसान को या आपकी गलतियों को नहीं बचा सकती। इसलिए खुद संभल कर चलना बहुत जरूरी है। लोगों की वजह से कोई गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। तो अपनी तरफ से गलतियों की गुंजाइश कम से कम कर दीजिए, मुश्किलों की गुंजाइश कम से कम होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सवाल के साथ, और सवाल जिनका है हमारे पास अब जो आपके सामने आ रहा है वो है लोकेश बैमजई। इनका सवाल है, डेट ऑफ बर्थ है 28/3/1975, 7:50 सुबह इनका जन्म हुआ है, श्रीनगर कश्मीर। ओके। इन्होंने पार्टनरशिप में कुछ अपना काम करना चाहा था, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली इनको। अब ये जॉब की तलाश में है, सेल्स एंड मार्केटिंग में मैनेजरियल पोजीशन के लिए, उसमें भी बात नहीं बन पा रही है। तो कैसे क्या करें ताकि एक अच्छी सम्मानजनक जिंदगी जी पाए? लोकेश, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है बुध की अगस्त 2022 तक। आपने कहा कि आपने बिजनेस में भी हाथ डालने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, उधार चढ़ गया। अब आप जॉब ढूंढ रहे हैं। देखिए, आज के हालात को समझते हुए आपको आगे चल के जुलाई से दिसंबर 2020 में जॉब ढूंढने का प्रयास करना होगा, क्योंकि वहां से फिर आप अपना कैरियर बना पाएंगे। और कैरियर बनाना आसान नहीं है। जैसे ही हालात सुधरें
उस प्रयास को बढ़ा दीजिए ताकि आप कैरियर के रास्ते पे आगे बढ़ सकें और फिर अपनी मेहनत से उसे और मजबूत करते चले जाएं। तो जुलाई से दिसंबर 2020 ये एक अच्छा समय आ रहा है। बहुत समय नहीं बचा है, अब आपको अपनी तैयारियों को पुख्ता कर देना होगा ताकि इस अच्छे समय का इस्तेमाल करके जो भी लायबिलिटीज आपके ऊपर हैं या जो भी मुश्किलें हैं उनको आप अपने जीवन से दूर कर पाएं। तो आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क की आपसे। इनका दिन कैसा है? मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि अगर अपना व्यवहार बिगड़ेगा तो लोगों से उलझन बढ़ेगी और कामकाज की स्थिति को संभालना भी मुश्किल होता चला जाएगा। जबकि इस समय की जरूरत यह है कि आप अपनी अच्छाई को इस रूप से सुधार लें जो लोगों की नजरों में आपकी छवि को बढ़ाए और लोग आपकी सराहना कर पाए। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों में जो कमी आई है उसे सुधारने का समय। अपने संबंधों को सुधारने के लिए अपने अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे और किसी से भी कोई बात बहुत मधुरता से ही कहनी होगी। अगर लोगों से दुआएं लेना चाहेंगे तो लोगों के प्रति अपनी अच्छाई भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय? आपकी मेहनत इस समय आपके लाभ को तो बढ़ा सकती है पर आपकी मुश्किलों को नहीं दूर कर सकती। इसलिए मुश्किलों की वजह से परेशान भी ना होते चले जाएं। जिंदगी का कोई रास्ता आसान नहीं होता पर उसे अपनी सूझबूझ और लोगों की मदद से आसान बनाने की कोशिश तो की जा सकती है। कर्क राशि वालों के मन में कुछ ऐसा अविश्वास सा रहा है जिसकी वजह से आप फैसले नहीं कर पा रहे और इसी चीज ने आपको बहुत हद तक बचाया भी है, क्योंकि किसी भी कमजोर पड़ती हुई परिस्थिति में आगे बढ़ने के बजाय रुक जाना ही बेहतर होता है। अगर हालात सुधरे नहीं हैं तो हालात बिगड़े भी नहीं और यह भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों से जुड़ी परेशानियां कुछ हद तक थम रही। अगर आपका मन परेशान है तो भी शांति बनाए रखने की जरूरत है। रिश्तों को संभाले रखने के लिए अपना संयम तो बनाना ही पड़ता है, तभी जाकर परिस्थितियां आपकी मदद करना शुरू करती हैं। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में किसी बहस में पड़ते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को अपने खिलाफ उकसाते चले जाएंगे। जिंदगी के किसी भी मुश्किल भरे दौर में लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाना ठीक नहीं होता। जब दौर मुश्किल भरा हो तो ऐसे में दूसरों को अपने खिलाफ नहीं होने देना चाहिए। अपने प्रयास ऐसे होने चाहिए कि लोग आपके साथ रहें, न कि आपकी मुखालफत करने लगे। ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या राशि, इनका राशिफल क्या कहता है और उसके बाद क्या है खास इनके लिए आज के दिन के लिए? ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? सिंह राशि वालों के लिए अपने पैसे की स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी और अपने व्यवहार में सुधार लाने की भी गुंजाइश, क्योंकि किसी को दुखी करते चले जाने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। विचारों का किसी भी तरह का मतभेद आपके रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों के प्रति सहनशीलता दर्शानी होगी और किसी बिगड़ते हुए प्यार के रिश्ते को और ज्यादा बिगाड़ते चले जाने से भी बचना होगा। आंख की शर्म बनी रहे और जुबान संभली रहे तो किसी भी बिगड़ी हुई बात को संभाला भी जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार को किसी भी वजह से सख्त ना बनाएं। अगर आप सही भी हों तो भी आप लोगों को अपने खिलाफ उकसाते ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करना अपनी गलतियों को बुलावा देने के बराबर। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि अगर लोगों ने आपके प्रति कोई अनुचित व्यवहार बनाया है तो आपको ऐसी गलती उनके प्रति नहीं करनी, बल्कि उनके प्रति सद्भावना रखनी और उनके विचारों को अपनी अच्छाई से बदलने की कोशिश करनी। ऐसा प्रयास करना मुश्किल होता है। क्या करना चाहिए समय? निजी जीवन में अपनों को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। लंबा दौर है जिसमें उनकी ओर से आपके प्रति आलोचना बनी रहेगी, पर इस सारी चीज के पीछे बहुत सारी कमियां या गलतियां आपकी ओर से भी नजर आ रही हैं, जिन्हें सुधारना तो पड़ेगा ही। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में इतना भी ना डूबते चले जाए कि आपसे कोई गलती हो जाए। चुनौती भरा समय और ऐसे समय में संयम बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि आप अपनी जिंदगी की दूसरी प्राथमिकताओं को भुलाते ना चले जाएं। चुनौती भरा समय है, संयम जरूरी है ताकि आपकी अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज हैं, उन्हें पूरा करने में आपकी तरफ से कोई गलती ना हो और नहीं होगी, क्योंकि आप हैं हमारे साथ। हम आपको आपकी प्राथमिकताएं हर रोज याद दिलाते रहेंगे। ज्योतिष गुरु, अब सवाल का रुख कर लेते हैं और सवाल हमारे सामने है दुर्गा प्रसाद वर्मा का। डेट ऑफ बर्थ 22/11/1970, टाइम है 2:37 दोपहर बाद और चंदौली वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। अभी ये छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, लेकिन अपने होम टाउन वाराणसी लौटना चाहते हैं। ये क्या मुमकिन हो पाएगा? दुर्गा प्रसाद जी, आपकी कुंडली है मीन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा भी चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2021 तक। स्थान परिवर्तन कब होगा, ये सवाल आपने पूछा है।
लेकिन आपने पूरी बात नहीं लिखी। क्या करते हैं, किस रूप से, किस वजह से स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो पूरी बात सामने ना हो तो फिर मुझे कुंडली ही भरोसा करके उसी से ही बात करनी पड़ती है। और आपके हालात देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अभी आपको किसी भी तरह का परिवर्तन और स्थान पर परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो जैसा चल रहा है उसी से जुड़े रहें। 2022 में आपके सामने बेहतर परिस्थितियां हो सकती हैं किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिए। दुर्गा प्रसाद जी, अभी आपकी कुंडली यही कह रही है कि किसी भी तरह का परिवर्तन मत कीजिएगा, स्थान परिवर्तन भी अभी अवॉइड कीजिएगा। 2022 में आपको ऐसा मौका मिल सकता है, तब आप अपने जिले यानी वाराणसी में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, बात बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक राशि, इनके लिए दिन कैसा है और ये क्या करें क्या ना करें आज? तुला राशि वाले हर बात से परेशान होते चले जा रहे हैं, पर अगर हालात को परिपूर्णता से देखें तो आपके लिए बहुत कुछ संभला भी हुआ है। मन में बिठाई हुई परेशानियां तो समय के साथ दूर हो जाएंगी, पर मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर करने के लिए अपने नजरिए को संभाल क्या करना चाहिए समय। लोगों के सख्त होते हुए विचारों की वजह से आपकी परेशानियां बढ़ रही, पर आप अपने व्यवहार में उस लचीलापन नहीं ला पा रहे जिसकी की जरूरत है। इसलिए थोड़ा सा थम जाने की भी जरूरत है, ताकि जिंदगी की अच्छाई को पूरी तरह से समझा भी जा सके। क्या न करे इस समय में, अपने दोस्तों के बनते बिगड़ते विचारों की वजह से अपने लिए परेशानियां न बटोरे, बल्कि बहुत सारा धैर्य अपना ले। जिंदगी की बहुत सारी चीजों को कबूल करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा करने से फिर भी आपकी मुश्किलें बढ़ती नहीं है। वृश्चिक राशि वालों की पैसे की स्थिति कुछ ऐसी है जिसे बहुत ज्यादा धैर्य से समझने की जरूरत है। अपनी जरूरतों का आंकलन करें और इस बात से तसल्ली कर लें कि आपकी जरूरतें आपकी अपनी मेहनत से पूरी हो रही हैं। यह भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए समूह? हो सकता है लोगों की मदद करने के रूप में आप उन्हें कुछ कहें और लोगों को उसे समझने में कमी लगे। ऐसे किसी समय में अपनी बात बहुत ध्यानपूर्वक कहें। अगर आपके विचार इस समय प्रबल हैं, तो लोगों के विचार भी आपसे ज्यादा कहीं प्रबल हैं। इसलिए तकरार की स्थिति बनी रहना स्वाभाविक सी बात। क्या न करें समूह? आपकी मेहनत बढ़ेगी तो आप अपनी ही बात कहना चाहेंगे और वो बात बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए किसी पर भी कोई दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रिश्तों को संभाले रखना है तो किसी भी तरह की गलत फहमी में पड़ना इस समय ठीक नहीं है। तो रिश्तों को अगर संभाले रखना है तो गलत फहमियों से इस समय आपको बचना होगा, और हम हर गलत फहमी से आपको दूर रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और धनु मकर की बात कर लेते हैं। ज्योतिष गुरु, कैसा देखते हैं आप इनके लिए दिन को, और क्या करें ये और किससे बचें ये? धनु राशि वालों के लिए निजी जीवन में तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। आपके व्यवहार में बनता हुआ उतार चढ़ाव उस तालमेल को कम कर सकता है, बल्कि अपने सख्त होते हुए विचारों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि उसी में आपके लिए छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समूह? लोग अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो उसे बहस का मुद्दा बनाने के बजाय विचार विमर्श के रूप में देखा जा सकता है। इससे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोगों की बात को समझने की कोशिश करेंगे तभी तो उस बात को समझ पाएंगे। इसलिए अपने व्यवहार में भी सुधार लाने की जरूरत पड़ सकती है। क्या न करें समूह में? गुस्सा बिल्कुल ना करें और कोई भी फैसला करने से पहले इस बात का आंकलन कर लें कि उसमें कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। आर्थिक दृष्टिकोण से परिस्थितियां संभली हुई हो सकती हैं, पर इस समय अपने नुकसान से बचकर निकल जाना आसान नहीं। मकर राशि वाले इस बात को कबूल कर लें कि जिंदगी में हर सपना पूरा नहीं होता, इसी तरह से हर कोशिश भी कामयाब नहीं होती, पर फिर भी इंसान को सपने भी देखने हैं और अपनी कोशिशें भी करनी है, क्योंकि इसी में आपका पुरुषार्थ छुपा हुआ। क्या करना चाहिए समझ? कोई भी प्रयास अगर भरोसे से किया जाए तो उसका अच्छा फल मिलता जरूर है, और किसी भी रिश्ते को संभालने की कोशिश की जाए तो उससे खुशियां भी जरूर मिलती हैं। इसलिए हर चीज का कोई ना कोई आशावादी पहलू भी हो सकता है, जिस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? हर अच्छी भली स्थिति में ये ना सोचें कि लोग आपके खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसा सोचने से भी आप अपनी मुश्किलों को बढ़ा ही रहे हैं। घर परिवार की अच्छी भली स्थिति को लेकर भी अपने मन में अविश्वास पैदा करते चले जाना ठीक नहीं। वही इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आखिर में आती है बारी कुंभ और मीन की। तो देख लेते हैं आपके लिए दिन कैसा है। ज्योतिष गुरु तैयार हैं आपको बताने के लिए कि आप क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के विचार घर परिवार में अपनों के प्रति भी बहुत ज्यादा प्रबल हो रहे हैं। शायद इसी वजह से किसी प्यार के रिश्ते को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए आपको जूझना पड़ सकता है। जिंदगी हम सब के लिए ऐसी कोई ना कोई चुनौती खड़ी करती है,
जब रास्ता जो है वो साफ नहीं नजर आ, क्या करना चाहिए समूह में? अपनों से दूरियां बनाकर चलने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान होगा, और अपनी बात कहते चले जाने से भी आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे। गलती भरा समय है, इसलिए गलतियों से तो बचना ही पड़ेगा। क्या न करें समूह में? गलतियों से बचना है तो घर परिवार में लोगों को अपने खिलाफ ना करते चले जाएं। हो सकता है लोग अपनी बात कहना चाहें या आपको कुछ समझाना चाहें, ऐसे में लोगों से फासले बनाते चले जाना ठीक नहीं है। कामकाज में बड़ा परिवर्तन करने से भी नुकसान भरी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए लोगों के विचार बहुत प्रबल हो रहे हैं और वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं और मनवाना भी चाह रहे हैं, पर आपको उनकी बातों में बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं, इसलिए आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहिए समूह में? काम और कारोबार को लेकर आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और आप सिर्फ लाभ कमाने का सोच रहे हैं। ऐसा सोचने से गलती भी हो सकती है। काम की अच्छाई और काम की सच्चाई को समझना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर आप अपने हालात को भली भांति संभाल पाएंगे। क्या न करें इस समय में? पैसा जुटाने के रूप में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने लिए नुकसान के रास्ते खोलते चले जाएंगे। इसलिए किसी भी अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश करना भी इस समय ठीक नहीं। तो सिर्फ ये सोचना कि आप ही सही कह रहे हैं, अपनी ही बात मनवा ली जाए, ये इस समय बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। ऐसा रवैया अपना मत रखिएगा, ये ज्योतिष गुरु का इशारा है। सर, अब जैकपॉट किसके नाम खुलता है वो भी बता दीजिए। सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि अपनी बेहतर होती हुई स्थिति को किसी भी वजह से कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं। इसलिए आपके प्रयास जो है उनको बनने में और काम की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। किसी भी चीज का आधार धन लाभ नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ लाभ का सोचकर अपने नुकसान को आप कहीं बढ़ाते ना चले जाएं। तो सिर्फ लाभ के बारे में नहीं सोचना है, जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको सोचना है, और यही हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इस समय बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम अब से कुछ दिनों पहले तक नहीं सोचते थे, मगर अब सोचना है, और वो ये कि कैसे आप सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, महफूज रहें, और इस कोरोना महामारी से लड़ने की ये जो महाजंग है इसके एक अहम सिपाही बने। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। तो फिलहाल वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, आपकेतारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, महफूज रहिए। कल मिलते हैं आपसे आपके तारे लेकर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।